गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का आज दूसरा वीडियो है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक कह लीजिए या फिर गति स्थिरांक कह लीजिए। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये किसी भी प्रतिक्रिया का गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक हम निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए क्लास 11 का एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान क्रिया का नियम। उसी का सहायता से हम लोग वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक निकाल लेंगे। अब देखिए, द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की गति प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण का मतलब हो गया मोलरता यानी कि मोल प्रति लीटर के गुणनफल का समानुपाती होता है। यही है द्रव्यमान क्रिया का नियम और इसी के सहायता से हम लोग किसी भी प्रतिक्रिया का गति स्थिरांक को निकालने वाले हैं। अब यहां देखिए, एक सामान्य प्रतिक्रिया दे रखा है एक्स ए प्लस बाई बी और बनाता है कोई प्रतिफल। अब ए और बी ये आपका है प्रतिकारी और ये जो आगे में एक्स और बाई लगा हुआ है वो है उसका सांद्रण गुणांक। अब यहां पर अगर हम प्रतिक्रिया का गति निकालें द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार तो प्रतिक्रिया की गति को हम आर से दर्शाएंगे और ये समानुपाती होगा। अब यहां देखिएगा, कहता कि प्रतिक्रिया गति यानी कि आर समानुपाती होता है किसका, तो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारकों के। तो प्रतिकारक है ए, इसका सांद्रण, प्रतिकारक है बी, इसका सांद्रण। अब आगे बढ़ेंगे, प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी कि यहां करेंगे गुणा और जब हम सांद्रण का गुणनफल करेंगे तो ये जो इसका गुणांक है वो चला जाएगा घात में, यानी यहाँ x और यहाँ y। तो ये निकल गया प्रतिक्रिया का गति द्रव्यमान क्रिया के नियम से। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिक्रिया का गति r, समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो एगो बराबर और एगो नियतांक आएगा ने, तो यहाँ पर एगो बराबर और एगो नियतांक आता है k, फिर सांद्रण a का और इंटू सांद्रण b का। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो k है यही तो हमको चाहिए। k क्या हो गया, एक कांस्टेंट और उसी का नाम क्या है, गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक। तो हम यहां लिख सकते हैं जहां k एक नियतांक है और इसी नियतांक का नाम होगा वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक, जो भी कह लीजिए, या गति स्थिरांक। अब इस इक्वेशन में देखिएगा, यदि हम लोग A का सांद्रण 1 ले लें और B का भी सांद्रण 1 ले लें, यानी जो दोनों प्रतिकारी है इसका सांद्रण हम 1 ले लेते हैं, तब देखिएगा कि R किसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो अगर A का सांद्रण 1 और B का भी सांद्रण 1 मोल पर लीटर ले लें तो इसका मतलब है R किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर। अब यहां पर ध्यान समझिएगा कि किसी भी प्रतिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा यानी कि K, वो गति के ही बराबर होगा, प्रतिक्रिया के गति के ही बराबर। लेकिन कब होगा, जब भाग लेने वाले प्रतिकारों का सांद्रण एकांक होगा। प्रतिकारकों का सांद्रण कितना होगा, एकांक। तो अगर हम जितने भी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे उनका सांद्रण हम एकांक लें तो प्रतिक्रिया का गति ही प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा। और इस परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा इसको। तो यहां से देखिएगा, अतः किसी प्रतिक्रिया का गति स्थिरांक उस प्रतिक्रिया के गति के ही बराबर होगा। देखिए के क्या है, प्रतिक्रिया गति स्थिरांक किसके बराबर है, प्रतिक्रिया के गति के बराबर। लेकिन कब होगा, जब हम दोनों प्रतिकारकों का सांद्रता एकांक लेंगे, यानी यदि प्रतिकारकों के मोलर सांद्रता एकांक हो। तो ये होगी आपका प्रतिक्रिया के गति स्थिरांक का डेफिनेशन। इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां देखिए कि प्रतिक्रिया का जो गति स्थिरांक है इसका मात्रक अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए अलग अलग होगा। इसको भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जस्ट प्रतिक्रिया का गति स्थिरांक तापमान पर निर्भर करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब ऐसा कीजिए, आप लोग यहां तक जो है
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया यहां तक, प्रतिक्रिया के गति स्थिरांक तक हो गया, ये परिभाषा तक यहां तक ले लीजिए। चलिए यहां तक हो गया होगा, तो ये 2 लाइन और ले लीजिएगा, 2 पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ अब देखिए, हम लोग अभी देखे कि प्रतिक्रिया के गति स्थिरांक जो है, यानी कि ये जो के है, इसका मात्रक अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए अलग अलग होगा। तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे, यानी कि अब टॉपिक होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक का मात्रक। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रतिक्रिया है, माना कि किसी प्रतिक्रिया एन ए और ये बनाता है कोई प्रतिफल, तो इसके लिए यानी ये जो एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखा है, कोई प्रतिकारी है, ये एन उसका अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या है, और ये कोई प्रतिफल बनाता है, तो इसका प्रतिक्रिया का गति कितना होगा? तो इसका प्रतिक्रिया का गति, प्रतिक्रिया के गति को हम सूचित करेंगे आर से। और अभी देखिए, हम तुरंत पढ़े थे द्रव्यमान क्रिया का नियम, देखिएगा द्रव्यमान क्रिया का नियम में क्या देखे थे कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया गति प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रतिकारकों के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। वही चीज यहां पर लगा दीजिएगा। तो यहां भी देखिए, ये जो प्रतिक्रिया का गति है, ये समानुपाती होगा प्रतिकारी के मोलर सांद्रण का, और ये जो मोलों की संख्या अणुओं की संख्या घात में चला जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, तो आर समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एगो बराबर और एगो नियतांक पड़ेगा, तो बराबर और एगो नियतांक के पड़ेगा, और फिर ये जो सांद्रण है प्रतिकारी का और घात यन है। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं के का मान, तो के हो जाएगा आर और ए पर पावर यन, यानी प्रतिकारी का सांद्रण। तो ये जो के आया, यही के क्या है? वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक। तो ये याद रख लेंगे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में अगर हम मात्रक लगा दें, तो इसीलिए के इक्वल टू, देखिए आर क्या है? प्रतिक्रिया का गति, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बटा ए क्या है? प्रतिकारी का सांद्रण, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और ऊपर क्या लगा हुआ है? पावर यन लगा हुआ है। अब अगर इसको हल करेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा मोल प्रति लीटर, देखिए मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अगर हम इतना को देखें तो इसका पावर कुछ नहीं तो एक रहेगा, तो जब भाग करेंगे तो पावर घटेगा, तो इसका पावर एक और इसका पावर यानी ये घटेगा, और यहाँ प्रति सेकेंड है। तो देखिए वेग स्थिरांक का फाइनली मात्रक ये आ गया, के बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस यन प्रति सेकेंड। अब यहाँ यन क्या है? तो यन है प्रतिक्रिया की कोटि, प्रतिक्रिया की कोटि, और ये जो आर है, ये है प्रतिक्रिया की गति, और प्रतिक्रिया के गति का मात्रक देखिए हम लोग याद रखेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये आर का मात्रक हो गया। और ए जो है प्रतिकारी का सांद्रण, प्रतिकारी का सांद्रण, तो इसका मात्रक याद रखिएगा मोल प्रति लीटर होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी में यन का मान, यानी कि प्रतिक्रिया के कोटि का मान अलग अलग रख करके हम लोग निकालेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए। जैसे जैसे यहां पर देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का फिक्स रखिए। तो यहां पर देखिए, पहला देखिए कि अगर हम प्रतिक्रिया का कोटि शून्य ले लें, यानी कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए, अब देखिए प्रतिक्रिया का कोटि का संकेत यन है और लेना है शून्य कोटि, तो यन 0 रखेंगे। तो अगर हम शून्य कोटि के प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे, यानी कि वेग स्थिरांक
संकेत के है और इसका मात्रक निकालेंगे तो हम यहां से मान रखेंगे। देखिए प्रति मोल है, प्रति लीटर है, 1 माइनस यन है तो यन का मान देखिए 0 लेना है, और प्रति सेकेंड है। तो अगर इसको हल करेंगे तो मोल प्रति लीटर, अब एक में से 0 गया तो एक बचेगा, यानी कि इतना ही रहेगा, और प्रति सेकेंड, तो यही आ गया। अतः शून्य कोटि की प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये फाइनल याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शून्य कोटि के प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होगा, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, प्रथम कोटि का प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए तो यन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यन क्या है, प्रतिक्रिया की कोटि, और प्रथम तो मतलब 1 रखना है। अब यहां पर रखेंगे वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक का संकेत के और इसका देना है मात्रक। अब यहां से लीजिए मोल प्रति लीटर 1 माइनस यन, तो 1 माइनस यन का मान 1 है, और फिर प्रति सेकेंड लगा दीजिए। अब देखिए 1 में से 1 जगह तो 0, और किसी भी अंक पर पावर 0 उसका मान 1 होगा, तो 1 गुना प्रति सेकेंड यानी कि प्रति सेकेंड। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर प्रथम कोटि का प्रतिक्रिया हो, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा, वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा, तो खाली प्रति सेकेंड याद रखिएगा। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, प्रति सेकेंड। और आगे बढ़ाते हैं इसको। तीसरा देखिए, द्वितीय कोटि का प्रतिक्रिया ले लीजिए, तो द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया के लिए यन का मान तो 2 रख लेंगे। अब वही चीज यहां पे करना है, इसीलिए वेग स्थिरांक मतलब के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और 1 माइनस यन, तो यन का मान 2 और फिर प्रति सेकेंड। अब अगर इसको हल करेंगे तो मोल प्रति लीटर और ऊपर देखिए बचेगा -1 और प्रति सेकेंड। अब देखिए घात -1 है तो अंदर का घात पूरा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यानी हम इसको लिखेंगे प्रति मोल, लीटर देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस, तो लीटर आगे लगा दीजिए, और प्रति सेकेंड। यानी हम फाइनली याद रखेंगे कि द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। चलिए लास्ट देखिएगा, चौथा, अगर तृतीय कोटि का प्रतिक्रिया हो, तृतीय कोटि की प्रतिक्रिया के लिए यन देना होगा 3, इसीलिए वेग स्थिरांक के का मात्रक फॉर्मूला होगा मोल प्रति लीटर 1 माइनस यन और प्रति सेकेंड, तो मोल प्रति लीटर पावर -2 हो जाएगा प्रति सेकेंड। अब देखिए जब पावर माइनस रहेगा तो अंदर का पावर उलट जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो मोल देखिए है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, और लीटर है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और प्रति सेकेंड। तो इसीलिए
तृतीय कोटि के प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये याद रखिएगा। तो आज हम लोग ये देखिए वेग स्थिरांक क्या होता है, अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होगा, कैसे निकालते हैं उसको देखें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।